Hello friends and welcome back to my channel. So today we are continuing static GK for MNS 2021 and admit cards are released. आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी. मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाला इसके बारे में कुछ भी अपने चैनल पे क्योंकि मेरे पास कोई अभी मेल नहीं आया कि मेरा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है. मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया, वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. सो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला. ओके एंड स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. लास्ट में कमेंट में मार्क्स भी बता दीजिएगा अपने. ओके, विच पर्सन इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कौन से पर्सन को कहा जाता है? तो जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो भी निकनेम रहे हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है. एक एक करके देखते हैं. मावलंकर. मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकसभा. टीपू सुल्तान हो जाएंगे मैसूर टाइगर. टीपू सुल्तान हो जाएंगे मैसूर टाइगर. ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, जिन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया. और शेख अब्दुल्ला की अगर बात करें तो एस से शेख अब्दुल्ला और एस से हो जाएगा हमारा शेरे कश्मीर. तो इन्हें शेरे कश्मीर के नाम से भी जाना गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ नॉन एज द लिटिल मास्टर ऑफ इंडिया? Options are Sachin Tendulkar, Napoleon Bonaparte, Milkha Singh and Bal Gangadhar Tilak. And the correct option is option A, that is Sachin Tendulkar को कहा जाता है द लिटिल मास्टर. नेपोलियन बोनापार्टे को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी. वेरी इंपॉर्टेंट, मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया है इन्हें. और इन्हें लिटिल कॉर्पोरल भी कहा गया है नेपोलियन को. मिल्खा सिंह जो है उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है. हाँ, और मिल्खा सिंह की अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो इनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा. एंड एक और क्वेश्चन बनता है मिल्खा सिंह के ऊपर कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? दैट इज़ द रेस ऑफ माई लाइफ. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की. ओके, एंड ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए. बाल गंगाधर तिलक ये जो है ये कहलाते हैं लोकमान्य. क्या कहलाते हैं? लोकमान्य. लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो लोकनायक किसे कहा जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा. लोकनायक किसे कहा जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक. और लोकमान्य बोल दे तो बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप? अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फॉर्मोसा स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट. तो ऑप्शन डी से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे ऑलरेडी. पार्क स्ट्रेट से ये इंडिया के बीच में एंड श्रीलंका के बीच में आता है. ठीक है, एंड श्रीलंका के बीच में आता है पार्क स्ट्रेट. ठीक है, फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है ये दो समुद्र को अलग करता है. कौन कौन सा? साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी को अलग करता है फॉर्मोसा. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो जाएगा जो कि अफ्रीका एंड यूरोप का अलग करता है. और सुंडा रिवर को हम लोग सुंडा स्ट्रेट को हम लोग जावा स्ट्रेट भी कहते हैं क्योंकि ये जावा एंड सुमात्रा आइलैंड है ना, उन दोनों को अलग करता है. और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जावा एंड सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया के पार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी इज कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल? सो कैनाल, पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, नन ऑफ दीज. सो मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी कौन से कैनाल से ज्वाइन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेज कैनाल. वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज कैनाल. नेक्स्ट, question number 5. Who won the Sportsman of the Year Lawrence World Sports Award 2021? Options are Max Parrott, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Chris Nikic. And the right option is option number C, that is Rafael Nadal. इन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है. एंड ये क्या कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अवार्ड है. ओके, अगर पूछा जाए स्पोर्ट्स वुमेन तो उसमें आ जाएंगी नाओमी ओसाका. नाओमी ओसाका है जो कि बनी है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. ओके, नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी एंड अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस। तो इन दोनों चीज़ों के, जीएसटी के एंड अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है आपको ये बताना है। एंड ऑप्शंस आर पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। अगर पीवी सिंधु की यहाँ पे बात की जाए तो ये ब्रांड एम्बेसडर है सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अभी। साक्षी मलिक जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अमिताभ बच्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि जीएसटी के हैं और अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट 7th, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। मैं इंडेक्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आजकल के एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में होगा, ठीक है। ऑप्शन है इसमें 48, 86, 63, 84। सो 48th रैंक जो है वो इंडिया की रैंकिंग आई है किस में, कौन से इंडेक्स में, दैट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48th रैंक आई है इंडिया की। अगर 86th रैंक की बात की जाए तो दो चीज़ों में इंडिया की रैंक 86 आई है। एक तो आई है कोविड-19 के परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। और एक और 86 रैंक आई है कॉरपोरेशन परसेप्शन, सॉरी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स में, ठीक है, करप्शन इंडेक्स में। और कोविड-19 परफॉर्मेंस में 86 रैंक आई है। 63rd रैंक की बात की जाए तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक आई है इंडिया की। और 84th रैंक हेनलेस पासपोर्ट की रैंक है, हेनलेस पासपोर्ट की रैंक है 84th। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ऑप्शंस आर नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। सो टॉप किसने किया है। अगर यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान तो एकदम नीचे से टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि बॉटम पे रहा है अफ़गानिस्तान, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज़ फिनलैंड, ठीक है। और नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे ने टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5T प्लान इज़ लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट स्टेट। कौन से गवर्नमेंट स्टेट ने 5T प्लान लॉन्च किया है। 5T, ये पांचों टी के मतलब क्या है। टेस्टिंग, इसका मतलब है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड अगेन ट्रैकिंग, ठीक है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ये पांचों टी का मतलब है। ये कोरोना से लड़ने के लिए ये 5T प्लान बनाया गया है। एंड ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स इस साल लॉन्च हुए, जैसे कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसे अभी हाल ही में रोक दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक है फरिश्ते दिल्ली के, कि अगर आपको रोड के साइड में कोई एक्सीडेंट मिलता है, ठीक है, कोई सीरियस होता है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दें, आप उसे उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाएं। और गवर्नमेंट इस बात की प्रॉमिस करती है, इस बात की गारंटी लेती है कि आपके घर पे कोई भी पूछताछ करने नहीं आएगा, आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी। तो ये है फरिश्ते दिल्ली के। दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी, ये भी था, इसके अंदर बहुत सारी डिलीवरीज़ की बात की गई थी कि राशन डिलीवरी करेंगे एंड मेडिसिन एंड जो भी एसेंशियल्स है ड्यू टू कोविड जो नहीं निकल पा रहे उनके लिए था ये, ठीक है। यूपी में भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च हुए थे। यूपी में प्रवासी राहत मित्र योजना लॉन्च हुआ था, अन्नपूर्णा पोर्टल, सप्लाई मित्र पोर्टल, ये सारे पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे। किसान कल्याण मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसान कल्याण मिशन लॉन्च हुआ था यूपी में। ये लॉन्च हुआ था ताकि फार्मर्स की जो सैलरी है वो डबल कर दी जा सके 2022 तक, उनके लिए किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी से बनता है कि आयुष कवच ऐप,
ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कौन से स्टेट में, तो उसका आंसर भी यूपी होगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में दो इम्पॉर्टेंट ये है योजना है। एक दिनकर योजना कि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, कब, डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी खेती कर सके, ठीक है, दिनकर योजना। और एक वहाली दिकरी योजना, वो बीपीएल जो गर्ल्स जो बीपीएल में आती है उनके लिए लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट गार्बेज कैफ़े खुला था छत्तीसगढ़ में, और सीजी हट पोर्टल लॉन्च किया गया था, एसेंशियल डिलीवरी के लिए था ये भी। राजीव गांधी नयन योजना लॉन्च किया गया था, एंड गोधन नयन योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन। धनवंतरी स्कीम इन विच मेडिसिन आर डिलीवर्ड टू योर होम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ओके, धनवंतरी स्कीम में क्या है कि आपको जितनी भी मेडिसिन की एसेंशियलिटी है वो आपके घर पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आसाम में लॉन्च हुआ था धनवंतरी स्कीम। हायर एजुकेशन की सब्सिडी के लिए अभिनंदन स्कीम भी आसाम में लॉन्च हुआ था। फिर अपन घर स्कीम, ये भी आसाम में लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश में भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है, जैसे कि एफआईआर आपके द्वार योजना, रोको टोको कैंपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मास्क अगर आप नहीं लगा के घूमते हो या फिर आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हो तो रोको टोको कैंपिंग चलाया गया था कि आपको रास्ते में रोका भी जाएगा और टोका भी जाएगा, ठीक है। फिर सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ठीक है, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये सारे मध्य प्रदेश में लॉन्च किए गए थे। झारखंड की बात करें तो बिरसा हरित ग्राम योजना की उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो 2 लाख एकड़ लैंड जो है वो प्लांटेशन में यूज़ करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये भी झारखंड में लॉन्च हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट हरियाणा में जो लॉन्च हुआ है दैट इज़ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है। एंड मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। ये सब कुछ योजना है, कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक वीडियो जल्दी आ जाएगा। नाउ 11th दैट इज़ बाथुकामा इज़ द फेस्टिवल ऑफ। बाथुकामा कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट होता है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, केरला। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ तेलंगाना में बाथुकामा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। 12th क्वेश्चन, सवक इज़ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री। ये एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का नाम है सवक, ये कौन सी कंट्री का है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? ऑप्शंस आर यूएसए, इजराइल, ईरान, रशिया। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईरान। ईरान का है ये सवक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। यूएसए का पूछा जाएगा कि कोई ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, डिफेंस सिस्टम यूएसए का, तो कहेंगे हाँ है। कौन सा है? थार्ड सिस्टम है, थार्ड, ठीक है। और ये इन्होंने दिया हुआ है किसको? साउथ कोरिया को दिया हुआ है, ताकि साउथ कोरिया जो है अपना प्रोटेक्शन कर सके, किससे? किम जॉन से, यानी कि नॉर्थ कोरिया से। इज़राइल का भी खुद का एक डिफेंस सिस्टम है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, उसका नाम क्या है? आयरन डोम, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये थे कुछ 12 क्वेश्चंस। आई नो ये 12 ही क्वेश्चंस थे, बट हर एक जो भी ऑप्शंस है हर एक पॉइंट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और इंडेक्स पे बहुत जल्द ही एक वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी अपलोड हो जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, and hit like button also. Keep supporting.